फ्रेंड्स, यह है पायलट बाबा आश्रम और ये गंगोत्री मार्ग में स्थित है। और जब हम गंगोत्री से घूम के आ गए थे तो फिर हम यहाँ अंदर गए थे और यहाँ आपको हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, उनकी मूर्तियां। तो सबसे पहले तो गणेश जी विराजमान है यहाँ पे अपनी पत्नियों के साथ, रिद्धि और सिद्धि के साथ, अपने मूसक के साथ विराजमान है। और अंदर आपको शिव जी मिल जाएंगे अपने गण के साथ, नंदी के साथ विराजमान। तो फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में आपको बताती हूँ कि यहाँ का नाम पायलट बाबा आश्रम क्यों पड़ा, यहाँ के गुरु, यहाँ के महंत कौन है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और वो क्या करते थे और उन्होंने सन्यास की तरफ क्यों अपने कदम बढ़ाए, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ के गुरु हैं, जो यहाँ के महंत हैं, उनका नाम है कपिल सिंह और वह बिहार के रहने वाले हैं। और उनका जन्म 15 जुलाई 1938 में बिहार में हुआ था। और वह जो एयरफोर्स में विंग कमांडो के पद पे थे और उन्होंने सन्यास की तरफ इसलिए अपने कदम बढ़ाए क्योंकि जब 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे कपिल सिंह अपने विंग कमांडो के पद पे तैनात थे और उस टाइम पे वो अपना विमान लेके उत्तर पूर्व दिशा में उड़ रहे थे। तो उस टाइम पे उनका जो विमान है वो कंट्रोल से बाहर हो गया था और जब उन्होंने अपना कनेक्शन अपने रेडियो कंट्रोल में किया तो उस टाइम पे उनका जो नेटवर्क है वो कट चुका था। तो उस टाइम पे जो उनका विमान था वो अनकंट्रोल हो चुका था, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। तो उस टाइम पे उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई उनके विमान में मौजूद है और उन्हें गाइड कर रहा है कि तुम्हें अपना जो विमान है वो कैसे सेफ लैंडिंग करनी है। तो उन्होंने उनके पद पे अपना डिसीजन लिया और सुरक्षित अपना विमान लैंडिंग कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे हो सकता है कि मुझे किसी ने गाइड किया और मेरा जो विमान है वो सेफली लैंडिंग हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जो मेरा विमान है वो सेफली लैंड हो सके। तो उसके बाद उन्होंने इसी चीज को, मतलब उनको बहुत रुचि हो गई इस चीज में कि कैसे हो सकता है ये चीज। तो उस टाइम पे उनकी जो उम्र थी वो 33 इयर्स ओल्ड थी। तो उन्होंने उस चीज को रिसर्च किया, उन्होंने उस चीज में बहुत रुचि दिखाई और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया विंग कमांडो से और आर्मी छोड़ दी। और उसके बाद वो संन्यास जीवन जीना शुरू कर दिया उन्होंने और वह हिमालय की तरफ चल पड़े। और तो जब वो हिमालय की तरफ गए तो उन्होंने अपना योग साधन से ऐसी जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त की कि वो उनसे भी बात कर सकते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो मतलब हमारे संत महात्मा है, उनसे भी वो बात करते हैं कि। और फिर उन्होंने योग की तरफ अपना ज़्यादा निरंतर किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो महंत हैं, जो संत हैं, उनसे बात करना शुरू किया। 7 से 8 दिन वो पानी में अंदर समाधि में रहे। तो हिमालय में उन्होंने बहुत खोज की, बर्फ में उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिससे वह हमारे जो पूर्वज हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि। तो उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं और उनके बाद उन्होंने ये जो हमारे सनातन धर्म है इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे इस टाइप के आश्रम खोले हैं, जैसे कि उत्तरकाशी में है, नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, एक हरिद्वार कनखल में है। और यही चीज प्रचार प्रसार ये सब बाहर देशों में भी किया है। तो उनके इंडिया में तो है ही आश्रम, साथ ही साथ बाहर भी है। तो आप एक बार जरूर पायलट बाबा नाम से सर्च करना गूगल पे और उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यह है पायलट बाबा जो है उनकी स्टोरी। तो यहाँ पे जब हम गए थे ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई अंदर से कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ चुकी हूँ। इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। ऊपर से जो ये स्टैचूज बन रखे हैं ना, इनको देख के तो और भी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो
यह है पायलट बाबा की स्टोरी कि वो एक विंग कमांडो थे एयरफोर्स में, और उनको जब कुछ फील हुआ कि कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं इस दुनिया में, तो उसको फील करने के लिए, उनको रिसर्च करने के लिए उन्होंने अपना इतना अच्छा करियर, जो कि एक विंग कमांडो के पद पे तैनात होने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और हिमालय की तरफ चल पड़े। और इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उन्होंने इतना ज्ञान प्रचार किया, और उनका योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब हम वहाँ से आए थे तो मेरे पापा बहुत सारी बुक्स लेके आए थे उनकी, तो उन्होंने बुक्स भी लिख रखी हैं। और तो मैं आपसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर गूगल सर्च कीजिएगा पायलट बाबा डाल के, तो आपको उनकी सारी स्टोरी पता चल जाएगी, हिस्ट्री पूरी पता चल जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और एक बार अगर आप कभी उत्तरकाशी साइड जाओ, या फिर नैनीताल जाओ, अल्मोड़ा जाओ, या फिर आप हरिद्वारी में होंगे, तो हरिद्वार के कनखल में उनका एक इसी टाइप का एक आश्रम है, तो वहाँ भी आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। और ये है भागीरथी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। जैसे कि हेमा मालिनी यहाँ पे 2 से 3 बार आ रखी हैं, कि एक बार उन्होंने यहाँ पे अपना वो डांस प्रोग्राम भी कंडक्ट किया है कि, और ये पूरा आश्रम है, यहाँ पे रहने की भी पूरी व्यवस्था है। और जो फॉरेन से लोग आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भागीरथी तट पर मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन का तो एक अलग ही फील होता है नदी के किनारे, वो भी माँ भागीरथी के तट पर। तो ये पूरा रूम्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ना एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जब मैं चल रही थी तो उसी टाइम पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। सोचो, जो यहाँ पे योग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको कितना अच्छा फील होता होगा। और एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे था, पूरा ग्रीनरी था यहाँ पे, तो एकदम हरा भरा देख के ना तो और भी सुंदर लग रहा था। और जो यहाँ के स्टैचूज है ना, ऐसा लग रहा था कि रियल में यहाँ पे स्टैचूज नहीं, रियल में कोई इंसान यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, कोई देवी देवता यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, ऐसा फील मुझे वहां पे हो रहा था। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि कितना सुंदर यहाँ का वातावरण था। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जैसे होता है ना, वैसा फील हो रहा था यहाँ पे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊं, पर मजबूरी थी, घर तो जाना ही था। तो ये है यहाँ का व्यू, और सच में बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज्यादा जगह अच्छी है। और मुझे सबसे अच्छा ना यहाँ पे वो चीज लगी है, जो वहाँ पे माता की मूर्तियां बन रखी थी। 9 जो रूप है माता के वो बन रखे थे। महाकाली के 10 जो महाविद्या रूप हैं वो यहाँ पे बन रखे थे। तो जो ये वाला सीन है ना, यहाँ पे पूरा विराजमान थे माता की, जितने भी रूप हैं वो सब विराजमान थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं माता की भक्त हूँ, मैं माता को मानती हूँ दिल से, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह वही वहाँ पे लगी है। और यहाँ पे सबसे अच्छा ना मुझे एक और चीज़ लगी है, जो सबसे ऊपर है ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे माँ काली की मूर्ति है, तो वो भी बहुत सुंदर थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं पूरा हरा भरा था ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। ऊपर से ये मूर्तियाँ, ये ऐसा लग रहा था मुझे कि साक्षात यहाँ पे ना हमारे जो देवी देवता हैं वो विराजमान है यहाँ पे, और साक्षात मैं उन्हें देख रही हूँ, उनको दर्शन कर रही हूँ उनका। और ये सबसे अच्छी मूर्ति ये भी लगी मुझे यहाँ पे, जो कृष्ण जी हैं वो अपने सखा के साथ जंगल में जा रखे हैं, और अपनी जो गायें हैं उनको लेके जा रखे हैं, और ये लकड़ियां काट रहे हैं, ये हिरन्स है नीचे। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात वहाँ पे विराजमान है वो दोनों। और ये पूरा हरा भरा, और हर जगह आपको ना मूर्तियां ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जैसे मैं ऊपर गई थी, तो यहाँ पे मुझे शिव की मूर्ति भी देखने को मिली थी, जो कि नृत्य की मूर्ति थी। मतलब एक तरह से समझो तो नटराज जो होती है, जिसमें शिव जी तांडव करते हैं, या फिर इस टाइप से, तो उस टाइप की यहाँ पे मूर्ति थी बन रखी। ये भी बहुत प्यारी मूर्ति थी शिव की। ये देखिए पूरा मतलब डांस के फॉर्म में पूरा कर रखा है उन्होंने यहाँ पे। तो
ये भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद हम सब चले गए थे घर की तरफ और ये मूर्ति है, ये देखिए कितनी प्यारी, यहाँ पे शेर की मूर्तियाँ बन रखी है, पूरा हरा भरा। और ये संत महंत की जो मूर्ति बन रखी है, ये अप्सराओं की मूर्ति बन रखी है, ये शिव की मूर्ति बन रखी है यहाँ पे। और उसके बाद फिर जब हम ऊपर चले गए तो यहाँ पे गणेश जी और उनकी दोनों वाइफ की मूर्ति है। यहाँ पे आपको हनुमान जी और माँ काली की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। माँ काली की मूर्ति तो साक्षात ऐसी लगती है, माँ सच में यहाँ पे विराजमान है। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।